सर्वप्रथम तो माननीय न्यायालय के सभी आदेशों का सम्मान किया जाएगा और जहां तक आपका प्रश्न है तो इस बिंदु पर विधिक परामर्श प्राप्त कर विचार किया जाएगा क्या करना है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव स्टूडियोज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार डीजीपी आलोक राज ने आज प्रेस वार्ता बुलाई थी। इस दौरान उनसे कई सवाल पूछे गए। रुपेश हत्याकांड को लेकर सवाल पूछा गया, साथ ही साथ अनंत सिंह को लेकर सवाल पूछा गया। मोकामा वाले अनंत सिंह जो पूर्व विधायक भी है मोकामा के, उनको लेकर सवाल पूछा गया। जब उनको लेकर सवाल पूछा गया कि AK-47 मामले में उन्हें जो पटना हाईकोर्ट से बरी कर दिया गया है, उस मामले में बिहार पुलिस अब क्या करेगी, क्योंकि बिहार पुलिस की ओर से जो मामला किया गया था, बिहार पुलिस लिप्पी सिंह उस समय थी और AK-47 बरामद किया गया था और साथ ही साथ कई सारी चीजों को भी बरामद किया गया था। इस मामले में गिरफ्तारी हुई थी अनंत सिंह को और उन्हें कोर्ट से 10 साल की सजा हुई थी, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट में उन्होंने मामला दायर किया था, अपील दायर की थी इसके खिलाफ, जिसमें उन्हें बरी कर दिया गया है। सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। इस मामले को लेकर अब बिहार पुलिस क्या करेगी, इसको लेकर बिहार डीजीपी आलोक राज ने बड़ी बात कही है। उन्होंने साफ साफ कहा कि विधि परामर्श प्राप्त कर विचार किया जाएगा, इस पूरे मामले में विचार किया जाएगा, क्योंकि यह बहुत बड़ा मामला है। मोकामा वाले पूर्व विधायक अनंत सिंह अब बाहर आ चुके हैं क्योंकि उनको बरी कर दिया गया था। अब लिप्पी सिंह को लेकर सवाल उठाए थे, तो साफ साफ कहा था कि मुझे फंसाने का प्रयास किया गया, मुझे लिप्पी सिंह ने फंसाया था, इसी वजह से मैं जेल में था और आज उन्होंने कहा था कि न्याय की जीत हुई है और मुझे तो फंसाया गया था। तो इसको लेकर बड़ी बात कही है। साथ ही साथ बिहार में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर भी उन्होंने कहा है, क्योंकि उनसे सवाल पूछा गया बिहार में अपराध बढ़ रहा है, इसको लेकर कल मीटिंग बुलाई गई थी। मुख्य सचिव के साथ मीटिंग हुई थी, अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी और सभी जिलों को टास्क दिया गया है, क्षेत्रीय पदाधिकारियों को टास्क दिया गया है और समय सीमा भी दी गई है। इतने दिनों में टास्क को पूरा करना है। अपराधियों को लेकर टास्क दिया गया है, क्राइम को लेकर टास्क दिया गया है, साथ ही साथ सभी को कहा गया है इतने दिनों में लक्ष्य, उसके बाद ही बिहार डीजीपी बता पाएंगे किस क्षेत्र में कितना अपराध बढ़ा है या घटा है, उसको लेकर बड़ी बात कहेंगे। लेकिन बड़ी बात कही है, क्राइम को लेकर बड़ी बात कही है उन्होंने कि सभी को ऑर्डर दे दिया गया है, टास्क दे दिया गया। आपको बता दें कि बीते दिनों जब डीजीपी ने प्रभार संभाला था तो उन्होंने साफ साफ कहा था ये 6 सा मेरे मूल मंत्र हैं और इन मूल मंत्र में क्या था कि पुलिस ऐसी कार्रवाई करे कि अपराधियों में खौफ पैदा हो। तो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको वो सुनाएंगे, बिहार के डीजीपी क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ जानकारियां दे रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। कि बिहार ऐसा राज्य रहा है जहां नए आपराधिक कानून के लागू होने के पूर्व ही 2 बार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया है, संचालित किया गया है और हमारे सभी अनुसंधानकर्ताओं को इससे अवगत कराया गया है और हमारे जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं वो मुख्यालय स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर या जिला स्तर पर निरंतर इसके लिए समीक्षा भी कर रहे हैं और निरंतर इसके लिए मार्गदर्शन भी उपलब्ध करा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अनुसंधानकर्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और कल की बैठक के बाद सभी को निर्देशित किया गया है। बैठक की कार्रवाई से आप अवगत हैं, सभी जगह समाचार पत्रों में वो आ चुका है। तो ये टास्क दिया गया है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसकी समीक्षा की जाएगी। थैंक यू। हाँ, उसको दे देते हैं। आइए बुलाइए उनको। फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं सुश्री रत्ना, उनको भी प्रशस्ति पत्र। अपराध की पुलिसिंग का पुलिस का जो मूल कार्य है वह है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम और दूसरा मूल कार्य है प्रोसिक्यूशन, जिसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो बार बार फील्ड फॉर्मेशंस यानी कि जो हमारे
क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं। मेरे स्तर से भी दिशा निर्देश दिया गया है और कल ही मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों से अपेक्षा की जा रही है कि वे प्रदत्त दिशा निर्देशों के आलोक में कार्य करेंगे और अपेक्षाकृत सुधार दिखाएंगे और उनके कार्यों की निरंतर समीक्षा भी की जाएगी। नए आपराधिक कानून में किया था, बाद में उन्हें भी बंद कर दिया गया है। वो एक रिपोर्ट कहाँ से आती, क्या लिखी थी, इस बाबत जवाब देगी चालक, इन दोनों मामलों में क्या है? सर्वप्रथम तो माननीय न्यायालय के सभी आदेशों का सम्मान किया जाएगा और जहां तक आपका प्रश्न है तो इस बिंदु पर विधिक परामर्श प्राप्त कर विचार किया जाएगा क्या करना चाहिए। देखिए, अभी आप जिलावार आंकड़ों की बात मत कीजिए, क्योंकि जो टास्किंग दिया गया है हमारे जिलों को, क्षेत्रीय पदाधिकारियों को, और जो टाइम फ्रेम दिया गया है उनको अपना परफॉर्मेंस दिखाने का, इम्प्रूवमेंट का, उस पैरामीटर में उनको काम करने दीजिए। इसके बाद समीक्षा की जाएगी कि कहाँ क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो आपने सुना कि बिहार के डीजीपी आलोक राज ने क्या कुछ कहा है। कई सारी बातों को लेकर बिहार डीजीपी आलोक राज ने जानकारी दी है। अनंत सिंह मामले को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने साफ साफ कहा कि इस पूरे मामले में रुपेश हत्याकांड, पटना के इंडिगो के मैनेजर रुपेश की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भी कोर्ट से जो आरोपी हैं वो बरी हो गए थे। ऐसे में इस मामले को लेकर और साथ साथ अनंत सिंह के AK-47 मामले को लेकर भी, लिप्पी सिंह को लेकर भी साफ साफ कहा कि कोर्ट विधि परामर्श प्राप्त कर विचार किया जाएगा, पूरे मामले को लेकर विचार किया जाएगा, तब आगे कुछ किया जाएगा। लेकिन वहीं आपको बता दें कि बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर, बिहार में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसको लेकर बिहार डीजीपी आलोक राज ने साफ साफ कहा कि सभी को ऑर्डर दे दिया गया है और उन्हें टास्क दिया गया है। हर जिले में क्षेत्रीय पदाधिकारियों को टास्क दिया गया है, समय सीमा में टास्क को पूरा करना है और इसके बाद ही वो कुछ बता पाएंगे, इसके बाद ही डिटेल बता पाएंगे किस क्षेत्र में क्या अपराध है। क्योंकि जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, आपने देखा होगा किस तरीके से लगातार हत्या, लूट और कई घटनाएं हो चुकी हैं। आपने देखा होगा हाल ही में बीजेपी नेता की हत्या हो गई थी पटना में। इसके साथ साथ पटना में मुखिया के पति को गोली मार दी गई थी। इतना ही नहीं, अलग अलग जिलों पे अलग अलग हत्या के मामले सामने आए थे। इसको लेकर सवाल उठ रहे थे। विपक्षी दल जो है आरजेडी, तेजस्वी यादव खुद इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं और अपराध का ग्राफ बता रहे थे। लगातार सोशल मीडिया पर वो ट्वीट कर अपराध का ग्राफ बता रहे थे। इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे। ऐसे में बिहार के डीजीपी ने सभी को ऑर्डर दे दिया है, सभी आला अधिकारियों को ऑर्डर दे दिया गया। अब कैसा ऑर्डर है ये भी आपको समझने की जरूरत है। उन्होंने जब प्रभार संभाला था, पहले ही दिन प्रभार जब संभाला, उसी समय उन्होंने कहा था कि 6 सा मेरे मूल मंत्र हैं, जिसमें उन्होंने मुख्य मूल मंत्र बताया था, बिहार पुलिस ऐसी कार्रवाई करे कि अपराधियों में खौफ पैदा हो। तो अपराधियों में कितना खौफ पैदा हो पाता है, क्या कुछ पुलिस इस पूरे करती है, ये तो देखने वाली बात होगी। हमारी नजर बनी रहेगी बिहार पुलिस की कार्रवाई पर। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।